आज विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, रिलेशनशिप सुधारने वाले हैप्पी वैलेंटाइन डे वाले दिन करे गए कुछ ऐसे महाचमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कहती है ना लव एनर्जी हवा में होगी, है कि नहीं? जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों, है कि नहीं? सारा ले देकर कहानी है ना, आती है सारी ग्रह की, सीधी बात है ना। कई लोग कहते हैं ना एफर्ट्स उनके रिलेशनशिप में भी अच्छे होते हैं, बड़े प्यार वाले, मोहब्बत वाले, केयरिंग भी होता है, सब कुछ होता है, सब एकदम टनाटन, पैसा पूसा भी आता है ना, बाप दादा की प्रॉपर्टी भी होती है, सब हो जाऊगा, है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको नहीं हो पाता है ना। जहां पर काम की बात आती है वहां पर भी धक्के खा रहे हैं बेचारे, जहां पर रिश्तों की बात आती है वहां पर भी धक्के खा रहे हैं। मतलब है ना, मतलब कहते हैं ना एक इंसान हर चीज के लिए जब, और ये चीज होती है, कुछ लोग होते हैं वो हर चीज के लिए तरसते हैं, है ना। तो आज जो चीजें आपको बता रही हूं, अपने ने तरस नहीं खाना, है कि नहीं? कि हाँ हमको उस, अगर हमें पता है कि कोई चीज हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है, एलिमेंट को पकड़ के अपन उसका इलाज करेंगे और अपने रास्ते खुद बनाएंगे। अगर हमारे रास्ते बने नहीं हैं, है कि नहीं, जिस सेकंड से हम पैदा हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना रास्ता खुद बनाए, सीधी बात है। जहां पर भी स्ट्रगल, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो क्या कहते काम की, मतलब कहते हैं ना, देखो एक मैं बात आपको छोटी सी बताती हूँ। जब पहला घर, छठा घर, 10वां घर संबंध बनाता है कि नहीं, 3 से ज्यादा प्लेनेट में ये वाला कॉम्बिनेशन होता है, शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत, मेरी बात समझे? और जहां पर ये वाला कॉम्बिनेशन अगर काम के सेंस में आ गया तो वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है? आप 100% का एफर्ट लगाओगे, आपको रिजल्ट कितना मिलना? 5% मिलना, 10% मिलना, लेकिन 100 का 100 नहीं मिलना। शनि की जब हम बात करते हैं, शनि जब खराबी पे आ जाता है ना, वो ऐसी प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है कि अलग सा अजीब सा फंसा देता है, और जहां पर निकलना कहते हैं ना नामुमकिन टाइप का लगने लगता है। कुछ ऐसे कहते हैं ना रिश्ते हैं, चाहे सिचुएशनें हैं, वो बहुत उलझा देता है, फंसा देता है, आप समझे? और जो कई बार बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, फैक्ट है। तीसरा घर, 8वां घर जब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, वहां पर लिख के ले लो, हिडन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, धोखेधड़ियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे घर का जो मालिक है वो कौन है? बुध है। कारक कौन है? मंगल है। 8वें घर का जो मालिक है वो मंगल है। कारक कौन है? शनि है। शनि का ये एक तरह का वो क्या कहते हैं, टेरिटरी है, मतलब है ना, उठा पटक उठा पटक उठा पटक, ऐसे। तो ये कभी भी कोई चीज हमेशा समझाए, जो अच्छा हो रहा है वो एक वजह से नहीं हो सकता। इस मंगल ने मेरा ये किया, अरे मंगल के साथ दूसरे भी तो प्लेनेटरी पोजीशन देखोगे, कॉम्बिनेशंस देखोगे, हमेशा एक ग्रह के पीछे काय को पड़ जाते हो, डर के बैठ जाते हो, अब तो कुछ होना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? आपको मैं कुछ कुछ चीजें बताती हूँ, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी मेरी कहते हैं ना एबिलिटी है, जिस हिसाब से आपको गाइड कर सकूंगी करूंगी। लेकिन भैया कर लेना, देखो बातें सुनते हो, मैं बता के जाती हूँ, आप सुन के जाते हो, फायदा क्या? फायदा क्या? फायदा क्या, है कि नहीं? चलो अब सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, बढ़िया है कि नहीं? थोड़ा डिफिकल्ट है, देख लो आसानी से, कई बार जो पत्रियां होती है वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, आसानी से हो जाए, प्यार प्यार से, ऐसी है ही कहाँ, है कि नहीं? आपको बताती हूँ क्या करना है। आपने ना अपने बालों की एक लट ले लेनी है, ठीक है? उसको आपने 43 टुकड़ों में काट देना है। आप मेरी बात समझे? अब आपने पता है क्या करना है, अपने सामने एक हरा कलर का कपड़ा या कोई भी कागज ले लो, कोई बात नहीं, आपने 1 मुट्ठी सौंफ उसके अंदर डालनी है। आप समझे मेरी बात को? 5 दाने आपने हरी मूंग दाल के उसके अंदर डाल देनी है, समझ आ गई? और 1 टुकड़ा जो हमने अपने बालों का काटा था वो उसके अंदर डाल देना है। अब इसको कहती है ना मंत्र से सिद्ध करो। कौन से मंत्र से? ओम क्षाम शीम रीम रूम क्रोम क्रैम फट स्वाहा। ओम क्षाम क्षीम क SHAM, क्षाम क्षीम रीम रूम क्रोम क्रैम फट स्वाहा। 51 कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है ना। अपने सर से 7 बार घुमाकर देख लो। अब एक चीज है, इसको अपने सरकारी स्थल पे चुप करके छोड़ के आना है,
चुप करके छोड़ के आ जाओ। कोई भी सरकारी स्थल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। वो तो पता भी नहीं चलना है, एक मुट्ठी इतनी सी अगर घेर भी दोगे कहीं पर, क्या फर्क पड़ जाएगा, कहाँ पता चल जाएगा, सीधी सी बात है। अगर सरकारी स्थल के अगर बैक साइड पे भी जहां पर उसकी छाया आती है, मुझे वो भी चलेगा। पता है, जिन लोगों को जो शादी करना चाहते हैं, एक होता है कि कईयों की प्रायोरिटीज ही कुछ होती है, कनपट्टी पे लगाकर तो शादी करवा नहीं सकते। हर एक इंसान की जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और प्रायोरिटी होती है, साफ सी बात है। जो इंसान धक्के खा रहा है शादी होने के और शादी हो नहीं रही, तो ये 43 डेज तक अगर आप लगातार करते हो, अब लेडीज पूछेंगी क्या हम बीच में ब्रेक दे? नहीं देना। जब देना होगा मैं खुद बताऊंगी आपको, है ना? समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज को जिनकी मैरिज होते होते रह जाती है ना, कोई भी सिचुएशनें बनती है, कोई भी रीजनें बनती है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, हो जूगा, सब हो जूगा, सीधी बात है। मंगल पता है क्या करता है? किसी चीज के पीछे पड़ जाए और जब तक उसकी बैंड ना बजा दे, है कि नहीं, उसको चैन नहीं आता। क्या समझे मेरी बात को, है ना? कोई भी चीज माइंड में आएगी, कोई चीज कहते ना खिंचती रहेगी, और एक इंसान उसके पीछे पड़ के एकदम तहस नहस मचाता है। वही तो बताती हूँ, हमेशा फिर बताऊंगी, दुनिया गलत है, पैदा ही गलत है, आप भी ठीक नहीं हो। इतने झंडे गाड़ने जब तक कम नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? भटक लो जहां मर्जी, जितना मर्जी, जो मर्जी, जहां जाओ, समझे? बेवकूफ बनाएंगे ये लोग। हाँ, तुम्हारा प्यार तुम्हारा मुंह देखेगा। आप समझे? क्या करोगे? तांबे के लोटे में शहद भर के, समझे, अपने सर से 7 बार वार कर। तांबे के लोटे में शहद भर के अपने सर से 7 बार वार कर। इसको आपने जल प्रवाह करना है। तांबे का लोटा नहीं ले सकते अभी, कोई बात नहीं, कटोरी ले लो, है कि नहीं? कितना बड़ा कितना छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम होते कौन है ऊपर वाले को चढ़ावा देने वाले? हमेशा समझाया, फिर समझाऊंगी। एक और चीज बता दी, जो कहते हैं ना भ्रम की स्थिति पैदा करता है, वो कौन है? वो राहु है। ये पूरा पैकेज दे रही है आपको, और क्या करूं आप बता दो, है ना? ये पूरा पैकेज है, ये एक तरह की कंसल्टेशन ही समझो। ये बात और है, उधर प्रेडिक्शंस वगैरह वो सारी हजारों चीजें और नहीं है, लेकिन जो नहीं ले सकते ये उनके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, सीधी बात है, ठीक है? तो क्या करोगे? पहली चीज तो 43 डेज तक घर पे आपने गौमूत्र का छिड़काव करना है, इस चीज का आपने ध्यान देना। दूसरी चीज, तांबे के लोटे में या पीतल के प्लेट में कोई भी छोटा सा, उसके अंदर अखरोट भर के, ये आपने संडे वाले दिन किसी जरूरतमंद को देना है। आप अगर ये चीज करते हो, कई बार वहम शक ये सब राहु को भी पकड़ेंगे, यहाँ पर केतु को भी पकड़ेंगे, यहाँ पर शनि को भी पकड़ेंगे, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना? एक तो आपने ये चीज करना है, हर संडे करना है, इस चीज का आपने ध्यान देना। चलो एक और चीज बताती, ठीक है? मंडे वाले दिन आपने क्या करना है? आपने ना थोड़ी सी खीर बनानी है, ठीक है? थोड़ी सी खीर बनाओगे जिसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालोगे, लेकिन उसके अंदर किशमिश नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान देना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है? आपने ये लेके जाना है तालाब में, किसी के तालाब हो, नदी हो, कोई बात नहीं, वहां पर लेके जाओगे। वहां पर एक डोने में ले जाओ, कोई बात नहीं, जो डिस्पोजेबल टाइप होता है उसमें भी लेके जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है? वहां पर ये रख देना है। वहां पर एक घी का दीपक जलाओगे या तिल के तेल का जला लो, कोई ऐसी बात नहीं। और धूप बत्ती से पूरा अपने एक मतलब ऐसे करके, मतलब है ना, जैसे आरती सी उतारते तालाब की, वैसे आरती सी आपने उतार देनी है। और बस अपनी क्षमा माफी मांग के कि जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफी देना। मेरे जितने रिश्ते बिगड़े हुए हैं उसको सुधारने का कर्म कर रहा हूं, जितने मेरे काम बिगड़े हुए हैं उसको सुधारने के लिए ये कर्म करने जा रही हूं या जा रहा हूं। बस वापस आ जाओगे और मुड़ के नहीं देखोगे। चलो एक और चीज आपको बताती हूँ, है कि नहीं? मैंने आपको लौंग वाला उपाय बताया था, जिन लोगों ने किया है, कहते हैं ना, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जिनको मारा पीटा घर पर हो जाती थी, है ना, उनका नाम नहीं लूंगी, पॉलिटिशियन है ना, ऐसे करके, कहती बहुत रो रो के कॉल है ना, कहती मेरे हस्बैंड जो है, कहती उनका जबान तो चलती नहीं, सिर्फ हाथ चलते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बाकी तो चीजें जो बताई। एक और ये जो चीज है, 6 महीने बाद फिर 3 महीने बाद आई थिंक उन्होंने फिर कंसल्टेशन ली। कहती शाइना जी हाथ चलाना तो बड़ी दूर की बात है, मेरे हस्बैंड कहते ना ऊंची आवाज में भी मेरे से बात नहीं करते, बोलो, समझे? और दिल से बोल रही हूँ, मुझे घिनौनी चीजें ढकोसलेबाजी देने का वो चीज नहीं है बाबा।
करो, मैं बता सकती हूँ, आप करने वाले बनो, है ना। 11 लौंग के जोड़े ले लो। रात के समय 8:30 से 11:30 के बीच में गाय का उपला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने माँ का ध्यान करते करते, है ना, हे माँ मैं ये करने जा रही हूँ, बस अपनी नजर मुझ पे डालो। ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय स्वाहा, या फिर ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे वाह दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। एक एक जोड़ा 11 आहुति दे दो या 21 आहुति दे दो। और वैसे तो एक आपको बात बताऊं, ये एक जब आहुतियां दे रहे होते ना, एक लौंग अपने हाथ में ऐसे करके रखो, और ये जब हो जाएगा सुबह उठकर अगले दिन बेशक अपने मुंह में डाल के रखो ये लौंग। आपको जो पावर फील होएगी ना, ये मैं बयान नहीं कर सकती, समझे। ये करने वाले बनो, ठीक है जी। चलो भाई, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, ठीक है। प्लीज इस चीज को आप रिस्पेक्ट करो। लोग बोलते हैं आप हमारी पत्री देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पत्री देखने के बाबा फीस है ना। मैं अब हर वीडियो में अपनी जान लगाती हूँ, लगाती रहूंगी, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।